पुतिन के लिए इससे भी बड़ी परेशानी तब खड़ी हो गई जब उनकी सेना के कमांडर इगोर गिरकिन ने पुतिन के खिलाफ सैन्य विद्रोह की आशंका जताई। उनके मुताबिक वैगनर ग्रुप की वजह से आने वाले दिनों में रूसी सेना को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में बखमुत से अपने लड़ाकों को हटाने की धमकी दी थी, जिसे रूसी सेना के कमांडर इगोर गिरकिन ने बहुत बड़ा खतरा बताया। उनके मुताबिक अगर येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐसा किया तो ये रूस के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वैगनर ग्रुप ने बखमुत से अपने लड़ाकों को हटाया तो ये सरासर पुतिन के आदेश को न मानने जैसा होगा। इसका असर दूसरे कई मोर्चों पर पड़ सकता है और इससे सेना में विद्रोह की आग फैल जाएगी। असल में येवगेनी प्रिगोजिन कई बार रूसी रक्षा मंत्रालय से अपनी नाराजगी जता चुके हैं और बखमुत में जारी जंग के बीच येवगेनी प्रिगोजिन ने कई बार ये आरोप लगाया कि उन्हें रूसी सेना से कोई मदद नहीं मिल रही है, जबकि बखमुत को जीतने के लिए पुतिन पिछले कई महीनों से पूरा जोर लगा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी सेना के साथ वैगनर ग्रुप पर भी भरोसा किया था। कहा तो यह भी जाता है कि पुतिन ने इस ग्रुप को बखमुत में खुली छूट भी दे रखी है, इसलिए इस ग्रुप के मुखिया रूसी सेना पर ही लगातार हमलावर हैं और अब तो उन्होंने अपने लड़ाकों को जंग के मोर्चे से हटाने की चेतावनी देकर पुतिन की मुश्किलें और बढ़ा दी। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन का करीबी माना जाता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन जंग के लंबा खिंचने की वजह से रूस में पुतिन का विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं येवगेनी प्रिगोजिन की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। इसी वजह से वैगनर ग्रुप के मुखिया ने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी है, क्योंकि वो भी पुतिन की रणनीति से खुश नहीं है, जिसकी वजह से जंग खिंचती जा रही है। यहां तक कि रूस के सैनिक जंग के मैदान में इलाज की कमी से मर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के घायल सैनिकों को समय पर इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के उन सैनिकों की भी जान जा रही है जिन्हें मामूली चोटें लगी। बताया गया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा। इतना ही नहीं, दावा है कि रूस के कई घायल सैनिकों के हाथ पैर सिर्फ इस वजह से काटने पड़ गए क्योंकि उनकी समय से पट्टी नहीं हो पाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में अब तक रूस के जितने सैनिकों की मौत हुई है उनमें 50% जवानों की जान इलाज न मिलने से गई। खबर है कि इसीलिए अब रूस के सैनिकों का हौसला भी जवाब दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जंग में वो घायल हो गए तो इलाज की कमी की वजह से उनकी जान जानी तय है। और कहा जा रहा है कि अपने सैनिकों का ऐसा हाल देखकर ही रूस बुरी तरह बौखलाया हुआ है। यहां तक कि रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक बार फिर यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दे डाली। उन्होंने दावा किया कि अगर पुतिन का सब्र जवाब दे गया तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई देश हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएंगे और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने चेतावनी दी कि अमेरिका और यूरोप के देश रूस को कम आंकने की गलती सपने में भी न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन जानबूझकर पुतिन को उकसाने की कोशिश में लगे हैं ताकि वो गुस्से में आकर परमाणु हमला कर दें और पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस इस वक्त बहुत सब्र से काम ले रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका उसे कम आंकने की गलती करे, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका जानबूझकर जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की को भड़काने में लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन यूक्रेन की मदद के बहाने रूस से दुश्मनी निकाल रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ज़ेलेंस्की को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को परमाणु